वंदे मातरम। जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार टाइम्स में। हम आपको रोजगार टाइम्स के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, पीएम किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। और क्या इस फैसले से आपको लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा, और क्या वो बड़ा फैसला है, चलिए जानते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से। पीएम किसान निधि योजना को लेकर फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? क्या यह फार्मर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? और अगर हम फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? और फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगा पीएम योजना का लाभ, या फिर और कई लाभ है जो केंद्र सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए चलाई गई है, क्या इन सभी लाभों से हम वंचित रह जाएंगे? इन सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तभी आपको पता चलेगा कि यह फार्मर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है और इसका क्या लाभ है। क्या आपको इसके बिना योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? इन सभी जानकारी के लिए आपको बिना स्किप किए हुए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और फसल बीमा योजना, जी हाँ, फसल बीमा योजना के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता और लघु सिंचाई जैसे विभागों को भी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। हाँ, इन सभी को भी फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। और इससे आपको क्या लाभ हो सकता है और क्या इससे नुकसान हो सकता है, इन सभी को हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा? जी हाँ, क्या फार्मर रजिस्ट्री के बिना आपको जो पीएम किसान योजना का लाभ अभी तक आप उठा रहे थे, क्या आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे? आपको हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर फसल बीमा तक के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री ज़रूरी है। और यह फार्मर रजिस्ट्री क्या है, चलिए जानते हैं कि क्या करवाना होगा और कैसे करवाना होगा। सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर जल्द से जल्द विशेष कैंप का आयोजित करेगी ताकि सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा सके और कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से बाहर न रह जाए। जी हाँ, आपको एक फार्मर रजिस्ट्री करवाना होगा ताकि आपको केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सभी लाभों को आप फ़ायदा उठाएं। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाया है और आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आपको आने वाली 23वीं किस्त में आपको भारी परेशानी हो सकती है। और भी केंद्र सरकार द्वारा जो किसान भाइयों के लिए नई नई योजनाओं का प्रारंभ होता है उसमें भी आपको वंचित रहना पड़ेगा। और क्या है यह फार्मर रजिस्ट्री, चलिए जानते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन किसानों के रिकॉर्ड में
या नाम या अन्य जानकारियों में गलतियां हैं तो उन्हें आधार से लिंक करके प्राथमिकता दें ताकि आधार पर सुधार किया जा सके और किसी भी किसान का जो किस्त है उसका लाभ ना रुके। जी हाँ, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आपको फार्मर आईडी में कोई भी गलत तरीके से भर दिए हैं या कोई भी गलत जानकारी आप दे दिए हैं तो आप उनको तुरंत से जाकर सुधरवा लें और आधार से लिंक करके ही प्राथमिकता दिया गया है। अगर आपका आधार लिंक है तभी आपका जल्दी से जल्दी सुधरेगा और आपको आने वाली किस्त बिना रुकावट आपके खाते तक पहुंच जाएगी। सरकार ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता और लघु सिंचाई जैसे विभागों को भी इस प्रणाली में जुड़े रहने का निर्देश दिया है। अगर आपको फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपको बागवानी में भी आपको मदद मिलेगी और पशुपालन, मत्स्य में भी और लघु सिंचाई में भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री का यही एक बेहतर तरीका है। क्या हर किसान को मिलेगा फार्मर आईडी कार्ड? जी हाँ, क्या सभी किसान भाइयों को फार्मर आईडी कार्ड मिलेगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हर किसान को मिलेगा फार्मर आइडेंटिटी कार्ड। जी हाँ, सभी किसान भाइयों को फार्मर आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा। इससे यह होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगा और पात्रता की जांच भी आसानी से हो जाएगी। कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह 1 मई 2026 तक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल को पूरी तरीके से चालू कर दे। जी हाँ, यह जो फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल है उसको पूरी तरीके से 1 मई 2026 तक चालू करने का निर्देश दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे लाभार्थियों का चयन और भुगतान पूरी तरीके से डिजिटल और एकीकृत तरीके से किया जाएगा। जी हाँ, 31 मई 2026 तक सभी विभागों को फार्मर आईडी के उपयोग के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक 75% किसानों ने रजिस्ट्री कर ली है। जी हाँ, 75% किसानों ने पीएम किसान पोर्टल पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जाकर आप भी करवा लें। और यह क्या है फार्मर रजिस्ट्री? जी हाँ, आप तो फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लिए। आखिर यह फार्मर रजिस्ट्री है क्या? फार्मर रजिस्ट्री एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका उद्देश्य है किसानों की जानकारी को डिजिटल रूप में रजिस्टर करना है। जी हाँ, किसान की सभी जानकारियों को डिजिटल तरीके से रजिस्टर करना। इस पोर्टल के जरिए राज्य के सभी किसानों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाए। जी हाँ, किसानों को लाभ आसानी से मिल जाए इसीलिए फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जाकर करवा लें। अगर आपको जानना है कि फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे तो आप कमेंट में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम उसी का वीडियो लेकर आएँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।